Assalamu alaikum, students. Today we are going to start exercise 2.1. बेटा मैंने इससे पहले जो आपको बेसिक टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, रियल नंबर्स, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में कॉमन है। और उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को स्टडी किया। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को हमने स्टडी किया। और उससे रिलेटेड आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं। we have discussed types of we have discussed properties of real numbers: closure property, commutative property, associative, multiplicative, identity और multiplicative inverse। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहां पर मैं एक वर्ड ऐड कर दूं, एडिटिव। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ होगा एडिटिव इनवर्स। Okay, beta, in last class we have discussed closure property. Closure property in addition a plus b और in multiplication a multiply by b। अब a plus b करोगे तो जो आंसर होगा वो भी कोई नंबर ही होगा। If a and b are real numbers, then sum of real numbers is also a real number. This is the closure. a multiply by b, तो जो आंसर होगा, अगर ये दोनों नंबर्स हैं a और b, तो आंसर भी नंबर ही होगा। Sum of two real numbers is also a real number. Answer is a real number. Product of two real numbers, answer is a real number. This is known as closure property. मतलब अगर आपने 1 plus 2 किया तो आंसर आएगा 3। बेसिकली 1 और 2 हैं क्या? नंबर्स, रियल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। 1 और 2 अगर काउंटिंग नंबर्स है तो आंसर भी काउंटिंग नंबर ही होगा। ये बात है। 1 plus 2 3। और अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो 2 और 3 को लेकर, तो 2 3 का क्या होगा? 6। As 2 and 3 are real numbers, so answer is also a real number. This is known as closure property of addition and multiplication. Now we are on commutative property of addition and multiplication. In addition, commutative property, we have commutative property a plus b is equals to b plus a, or in multiplication a multiplied by b is equals to b multiplied by a। मतलब कि आप ऐड और मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज कर सकते हो। a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, आप नहीं चेंज कर सकते। मतलब 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 1। आंसर चेंज हो जाता है। ऐसी डिवीजन में भी नहीं कर सकते। a over b is not equals to b over a। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। You can change order in addition or multiplication,
Associative property. A plus B plus C. First, I'm discussing addition property of associative. A plus B plus C, A plus B plus C. तीन नंबर्स ले लो और तीन नंबर्स लेने के बाद ग्रुप बनाओ. A plus B का ग्रुप बनेगा, यहाँ पर B plus C का ग्रुप बनेगा. So both are equal. इनके बीच में इक्वल आ रहा है. ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय C. एसोसिएटिव में तीन अल्फाबेट्स होंगे, तीन नंबर्स होंगे A B C, और आपको ग्रुप चेंज करना होगा. हियर आई एम फॉर्मिंग ग्रुप ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B एंड हियर B मल्टीप्लाई बाय. एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है? ये बेटा आपको मेमोराइज करना है. क्या मेमोराइज करना है? कि एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी. जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी. A plus जीरो equals to A, B plus जीरो is equals to B. 5 plus 0 आंसर इज 5. 100 plus 0 आंसर इज 100. आपके पास 1000 रुपीज है, मैंने 0 ऐड किया तो 1000 का 1000 ही रहेगा. 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. A plus 0 is equals to A, B plus 0 equals to B. एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी. आप ऐड भी करते हो फिर भी चीज चेंज नहीं होती, आपका अमाउंट वही रहता है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. पहले तो आप मेमोराइज करो. 1 यूनिटी. 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1. A वंजा A, मतलब कि आपने मल्टीप्लाई किया, आंसर A रहा. 2 वंजा 2, 3 वंजा 3, 100 वंजा 100. मतलब आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आइडेंटिकल रहेगा. तो 1 is known as multiplicative identity. Now we have last two properties. Additive inverse. Additive inverse. Additive inverse means if we add two numbers, and their sum is 0. If A plus B is equals to 0, if A plus B is equal to 0, then A and B are additive inverse of each other. If sum of two numbers is equals to 0. और ऐसा कब होगा? जब आप 5 में ऐड करोगे उसका ओपोजिट. 5 प्लस माइनस 5, तो आंसर हो जाएगा 5 माइनस 5. प्लस माइनस क्या होता है? बिटवीन में क्या आ रहा है? प्लस माइनस माइनस होगा. 5 माइनस 5. तो अगर आप ऐसे देखो कि मैं लिखूं 100 माइनस 100, तो आंसर आ जाएगा 0. जब भी ऐसा हो रहा हो, 0 आंसर आ रहा हो, इसका मतलब वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो एडिटिव इनवर्स है. और हम किसी भी नंबर का खुद से एडिटिव इनवर्स बना सकते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द साइन. इफ यू हैव 5, देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी -5. और अगर -5 होगा आपके पास तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा 5. जस्ट साइन चेंज कर दो. Multiplicative inverse. What is multiplicative inverse? If the product of two numbers A multiplied by B is equals to 1, then the numbers are called multiplicative inverse of each other. In numbers, for example, if we multiply 2 multiplied by 1 by 2, if we multiply 3 by 5 multiplied by 5 by 3, as 2 and 1 by 2 are opposite of each other, so their product will be 1. 3 upon 5 and 5 by 3 are opposite of each other, so their product will be 1. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे बनता है? रिवर्स कर कर, ऑपोजिट कर कर. A over B है तो B over A. Now come to the question. Exercise 2.1. Which properties of real numbers are used in the following examples? Letters X, Y, Z, etc. stand for real numbers. कह रहे कि एक्स वाई जेड यहाँ पर नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं. यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए. चलिए, अब्दुल वासे अनम्यूट, हरी अप. यस अब्दुल वासे.
अब्दुल वासे, बेटा आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 है 0.4 प्लस 9 is equal to 9 plus 0.4. Which property of real numbers are used? Name the property. Property कौन सी है यहाँ पर? Yes, अब्दुल वासे बेटा। चलिए, जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा, आप बता रहे हो? हफ्सा अनम्यूट, हरी अप। हफ्सा बेटा अनम्यूट। आनिया अनम्यूट। लाइबा असद अनम्यूट। यस हानिया। 0.4 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी वेल डन बेटा। 0.4 प्लस 9 और 9 प्लस 0.4, जस्ट उसने पोजीशन चेंज कर दी। यहां पर लिखा हुआ है 0.4 प्लस 9, हम जानते हैं वो 9.4 होगा, एंड 9 प्लस 0.4 आंसर इज 9.4। तो अगर दो नंबर्स हैं और वो ऑर्डर चेंज कर रहा है, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2, a प्लस b, b प्लस a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसका आंसर होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट का आंसर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वेरी वेल डन बेटा। सेकंड भी बता दो आप। लाइबा असद अनम्यूट। समीर अनम्यूट। रानिया अतीक अनम्यूट। किरत कामरान बेटा अनम्यूट। मोहम्मद उमर अनम्यूट। जी कौन है बेटा हमारे साथ? किरत। सर एसोसिएटिव आइडेंटिटी। बेटा यहाँ पर x plus 1 plus 2 by 3 is equals to x plus 1 plus 2 by 3. This is known as associative associative. बेटा सेकंड को नोट कर सकते हैं आप, ऐसा क्यों है? x plus 1 plus 2 by 3, x plus 1 2 बेटा ये सेकंड है, x plus 1 plus 2 by 3, x plus 1 plus 2 by 3। तो यहाँ पर ये कहलाएगी, तीन नंबर्स है ना, तो जब तीन नंबर्स आ जाए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जस्ट आपको नेम मेंशन करने हैं। अब मैं इस बात सबसे जल्दी से बता रहा हूँ, आप लोग उससे नोट करते जाइए। एंड 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000, मतलब कि 0 ऐड हो रहे हैं और आंसर 1000 रह रहा है, तो इसे हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 1000 प्लस 0 इज इक्वल टू 1000। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के 0 ऐड जब हो रहा हो, एडिटिव आइडेंटिटी a प्लस 0 इज इक्वल टू a, 0 जब भी ऐड होगा तो आइडेंटिटी रहेगी, मतलब आंसर सेम रहेगा। 1000 प्लस 0 1000, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और पार्ट नंबर 4 देखिए, रूट 8। अच्छा अभी पार्ट नंबर 8 में भी बता रहा हूँ, उसको लास्ट में डिस्कस करते हैं, बल्कि नहीं इसे हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। रूट 8
प्लस √3 प्लस √7, यहाँ पर √8 प्लस √3 प्लस √7, देखो उसने √8 √3 √7, √8 √3 √7 ऑर्डर सेम रखा और ग्रुप चेंज कर दिया, यहाँ पर ग्रुप √3 प्लस √7 पर है और यहाँ पर √8 प्लस √3 पर है। समझेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। नंबर 5 पर आते हैं। 6.2 plus minus 6.2 equal to 0 if the sum of two numbers is equals to 0, if the sum of two numbers is equals to 0, a plus b equal to 0, 5 plus minus 5 equal to 0, 100 minus 100 is equal to 0. If the sum of two numbers is equals to 0, then the numbers are called additive inverse of each other. Number 6, x minus x is equals to 0, additive inverse property. तो पार्ट नंबर 5 और 6 का आंसर नोट कर लीजिए, एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी। पार्ट नंबर 7 पर आते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय √3। ऑर्डर चेंज कर दिया, √3 बाय 11 और 11 बाय √3। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखिए आप, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 को अभी हम डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 9 को देखिए। √5 मल्टीप्लाई बाय 1/√5 इक्वल्स टू 1। आंसर 1 आ रहा है, तो जब आंसर 0 आ रहा होगा तो एडिटिव इनवर्स, और आंसर जब 1 आ रहा होगा लास्ट प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करो, multiplicative inverse. If the product of two numbers is equal to 1, then the numbers are called multiplicative inverse of each other. √5 multiplied by 1 by √5, we cancel, answer is 1, multiplicative inverse. Number 10, √3 4 √6, √3 4 √6 तीन नंबर्स हैं, ग्रुप चेंज कर रहा है, यहाँ पर ये ग्रुप है और यहाँ पर ये ग्रुप है, इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 11, -√3 प्लस √3, आंसर आ रहा है 0, आंसर आ रहा है 0। एडिटिव, इसे हम कहेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। जब भी आंसर 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, आंसर 1 आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नंबर 11 है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर नंबर 8 है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ पहले। आप एक प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए अपने पास, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या है? a ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a b प्लस a c, a मल्टीप्लाई बाय b माइनस c, a b माइनस a c। ब्रैकेट ओपन किया जा सकता है, a b प्लस a c, a b माइनस a c। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए ब्रैकेट ओपन करना, ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो एडिशन पर भी और ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो मल्टीप्लाई कर दो सबट्रैक्शन पर भी। दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने पहले डिस्कस नहीं की थी, अभी आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। पार्ट नंबर 8, x ब्रैकेट y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ब्रैकेट ओपन कर रहा है, x मल्टीप्लाई बाय y प्लस x मल्टीप्लाई बाय z। इक्वल टू के बाद देखो ब्रैकेट ओपन हो गया। जब ब्रैकेट ओपन हो जाए, जो नंबर आउटसाइड हो वो सबसे मल्टीप्लाई हो जाए, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चाहे वो प्लस पर हो या बिटवीन यहाँ पर माइनस हो, तब बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, if we have 2 bracket a plus b minus 3c, we can open the bracket, 2 multiply by a, 2 multiply by b, or 2 multiply by minus 3 na, to minus 6c. This property is known as, this property is known as distributive property।
सर मेरा नेट सही नहीं चल रहा, आवाज कट रही है। अब्दुल वासे बेटा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, 5 रिपीट कर दें। नंबर 5 में कह रहे बेटा 6.2 प्लस माइनस 6.2 इक्वल टू 0। 6.2 और बीच में है प्लस और फिर आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 6.2 minus 6.2. Answer is 0. If sum of two numbers is equals to 0, then the numbers are called additive inverse of each other. And this property is known as additive identity. This property is known as additive inverse property. देखो 6 पॉइंट, जब भी ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडिटिव इनवर्स a plus b is equals to 0. So this property is known as additive inverse property. चलिए बेटा, इसके बाद अब हम मजीद आपकी क्यूरीज ले लेते हैं। आज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ही सिर्फ आपको करवाया है।